Ladies and gentlemen, we have a very senior member of parliament here, Dr. Ashok Vajpayee. He's from Rajya Sabha. He's also an author. He's written books on Panchayati Raj. He's also written books on rural development. He has been MLAs for 6 times, MLC for I think 3 or 4 times. He represents the state of Uttar Pradesh. Dr. Ashok Vajpayee, ladies and gentlemen. Can we have a round of applause for him? Thank you so much. आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, सतीश उपाध्याय जी और देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रकाशक बंधु, लेखकगण और आज के इस शानदार साहित्य महोत्सव में पधारे हुए सभी बुद्धिजीवी भाई बहनों, आज ऐसे दिल्ली में ये साहित्य महोत्सव का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जबकि सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी अभी उपाध्याय जी ने कहा कि G20 ये हम सब के लिए गौरव के क्षण हैं। हमको ये महसूस करा दिलाता है कि आज इन 75 वर्षों में भारत ने कितनी प्रगति की है और कितनी लंबी दूरी हमने चलने का काम किया है। लेकिन ऐसे में हमारे देश के साहित्यकारों का, देश के प्रकाशकों का दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश के इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, उन तमाम सारे बलिदानियों, क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतिहास में ऐसे न जाने कितने मनीषियों का जिक्र नहीं, ऐसे बलिदानियों का जिक्र नहीं। इतिहास को जिस तरह से इतिहासकारों ने लिखा है या तमाम उन साहित्यकारों ने, मैं समझता हूँ उसकी आज पुनर्विवेचना की आवश्यकता है। मैं अपने साहित्यकार बंधुओं से और तमाम जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए प्रकाशक हैं, ये देश के जाने माने प्रकाशक, आज इनका भी दायित्व बनता है कम से कम देश का नौजवान अपने देश के सही इतिहास को, अतीत को जान सके कि हमारे पुरखे क्या थे। और जब कोई समाज, कोई राष्ट्र अपने पुरखों के कृत्य पर गर्व नहीं करता, वो समाज बहुत दिन तक नहीं चलता। तो हमें कम से कम अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों और देश के उन सूरवीरों का अतीत भी जानने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ उसके लिए हमारे साहित्यकारों को, हमारे प्रकाशकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी हमारा समाज और हमारा ही नहीं, सारी दुनिया प्रकाशकों जो भी किताब में छपता है उस पर बड़ा भरोसा करती है। किताब में अगर सही तथ्य नहीं लिखे गए हैं तो समाज उन तथ्यों को ही पढ़ करके उसको ही सच्चाई मान लेता है। और यही दुर्भाग्य कहलाता है कि आज जिस तरीके से हमारे इतिहास को, हमारे अतीत को तोड़ा मरोड़ा गया और नई पीढ़ी एक के बाद दूसरी पीढ़ी उसी को सच्चाई मानने लगी और इतिहास के गलत तथ्य हमारी देश को, हमारे समाज को मिले हैं, तो आज आवश्यकता है उन सारी चीज़ों को फिर से कैसे परिष्कृत किया जाए, कैसे उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। पुस्तकों पर लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे, ऐसे पुस्तकें, ऐसे साहित्य जो हमारे समाज को एक दिशा देने का काम कर सकें। मैं समझूंगा कि आज जब हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, देश आज G20 के समारोह में पूरा देश उत्साहित है, ऐसे में हम साहित्यकारों को भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमारे प्रकाशकों को भी ऐसे साहित्य को प्रमुखता देने की आवश्यकता है जो देश की सच्चाई को उजागर कर सकें। और मैं इसके लिए हमारे बीच में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी आ गए हैं, हमारे मनोज तिवारी जी आ गए हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे यही कहना है कि हमको जो आज हमारे देश का जो सम्मान दुनिया में बढ़ा है और जिस तरह से भारत ने अपनी पहचान को सारी दुनिया में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया, हर भारतवासी उस पर गर्व करता है। और केवल भारतवासी नहीं, जो हमारे तमाम सारे प्रवासी भारतीय दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, वो भी देश की बढ़ती हुई प्रगति और देश के वैभव को देख करके गौरवान्वित हो रहे हैं। ऐसे में हम सबको इसको देखने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ प्रकाशकों और साहित्यकारों का इस पर बड़ा योगदान है। मैं इसी के साथ आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।